एक गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। उसकी नौकरी शहर में लग गई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहने लगा। गांव में उसके बूढ़े माँ बाप अकेले रहते थे। रमेश के पिता की उम्र 75 साल थी और माँ भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। दोनों हर दिन बेटे का फ़ोन का इंतज़ार करते, लेकिन रमेश काम में इतना व्यस्त हो रहता कि कई कई दिनों तक बात नहीं करता। एक दिन माँ ने फ़ोन किया और बोली, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, अगर समय मिले तो मिलने आ जाना। रमेश ने कहा, माँ अभी बहुत काम है, बाद में आऊँगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। समय बीतता गया। बूढ़े माँ बाप की आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी, लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन रमेश अपने बेटे राहुल के साथ पार्क में बैठा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। उसका बेटा उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दे रहा था। ये देखकर राहुल बोला, पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं आपका हाथ पकड़कर चलाऊंगा। रमेश मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल राहुल ने पूछा, पापा, क्या आप भी अपने पापा का हाथ पकड़कर चलाते हो? ये सवाल सुनकर रमेश चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके पिता ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, कैसे माँ ने अपनी ज़रूरतें छोड़कर उसकी हर इच्छा पूरी की थी। अगले दिन वह तुरंत गांव पहुंचा। घर के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता दरवाजे पर बैठे सड़क की ओर देख रहे थे। माँ अंदर खाट पर बैठी थी। रमेश को देखते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, बेटा तू आ गया। रमेश उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आपकी सेवा करना भूल गया था। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप बच्चों से नाराज़ नहीं होते, हमें बस तुम्हारा प्यार चाहिए। उस दिन रमेश अपने माँ बाप को शहर ले गया। अब वह रोज़ उनके साथ समय बिताना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने पापा से कहा, पापा, अब मैं समझ गया हूँ कि माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। रमेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो तुम अपने माँ बाप का सम्मान करता है वही जीवन में सच्चा इंसान बनता है। सीख, माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उन्हें बोझ नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल आशीर्वाद समझना चाहिए। आज उनका साथ दीजिए, क्योंकि कल शायद समझ ना वापस ना आए।